दादा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजराज सचमुच बहुत गुस्से में है। आप यहाँ से चले जाइए बाबूजीराज। अन्नदाता सचमुच बहुत गुस्से में है। देवीदास दादा, आप चिंता मत कीजिए। हमारी माता कहती है कि यदि गलती करो तो उसके परिणाम का भी सामना करो। इसीलिए हमने गलती की है तो उसके परिणाम का सामना तो हमें करना ही है। आप चिंता मत कीजिए। प्रणाम राजराज। बताइए कुंवर, कौन दोषी है इस दुस्साहस का? उत्तर दीजिए। दोषी हम हैं राजराज। हमने इनके सैनिकों से लड़ाई की है। कुंवर शक्ति आपके साथ क्या कर रहे थे? छोड़िए ना राणा जी, जब आपके कुंवर कह रहे हैं कि यही थे तो ये सच ही बोल रहे होंगे। कुंवर शक्ति, आप जा सकते हैं यहां से। माशाल्लाह, ये तो बच्चे हैं यार। बच्चे हैं तो इनके लिए कोई मामूली सजा तजवीज करते हैं। आप तो भी बच्चे हैं हम, लेकिन फिर भी आपके सैनिकों को धूल चटाई है हमने। दया की भीख नहीं चाहिए हमें। जाइए और पूछिए अपने सैनिकों से हमारी ताकत के बारे में। कुंवर प्रताप, बड़ा तेज तर्रार बच्चा आपका। इसकी खुशकिस्मती देखिए कि आज हम पे फराख दिली का रंग चढ़ा है, तो इसकी सजा भी मामूली ही होगी। वो कहते हैं कि राजपूत लोग सर झुकाने से ज्यादा सर कटाना पसंद करते हैं। तो आपकी सजा भी है माफी। अपने घुटनों पे बैठकर हमारे सामने सर झुका के माफी मांगो। क्या? हाँ, सुना नहीं? आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। सुना नहीं बच्चे? अपने घुटनों पर बैठकर हमारे आगे सर झुका के माफी मांगो। चलो मांगो माफी। चलो माफी मांगो। आपके आदेशों का पालन ना करने के लिए हमें क्षमा कीजिए राजराज। ये क्या मजाक है? क्या तमाशा हो रहा है ये? हमारी मासा ने हमें बताया है कि हम श्री राम के वंशज हैं। इक्ष्वाकु कुल श्रृंखला है हमारी। हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। इसीलिए हम भी अपने कुल और वंश को अपमानित नहीं कर सकते। ये सर अपने गुरु, ईश्वर और अपने माता पिता के सामने ही झुक सकता है।
कुंवर प्रताप, आप जाइए यहां से। उदय सिंह, जो आज्ञा दाजीराज। जाइए। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। हथियार नीचे। हमने कहा हथियार नीचे। तुम हमारे ही दरबार में हम ही से माफी मांगने के लिए कह रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो शम्स खान कि हम एक राजपूत हैं। एक लिंग नाथ जी के सिवाय हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपने मन में कुछ और भी सोच कर आए। बोलो शम्स खान, क्या चाहते हो तुम? आप जानते हैं हम आपके इतने मुरीद क्यों हैं? कि आप बात बात पे सर कटा दूंगा कहने के बजाय पहले सोचते हैं। बिना फायदे नुकसान के आप एक बूंद खून तक नहीं बहाते, इसीलिए हम आपके इतने मुरीद हैं। अपनी आन बान और शान के लिए हम भी खून बहाने से नहीं डरते शम्स खान, लेकिन ये दरबार हमारे लिए एक मंदिर जैसा है, इसलिए हम तुम्हारे अशुद्ध खून से इसे अपवित्र नहीं करना चाहते। इससे पहले कि हमारा धैर्य छूटे। आपके बेटे के गुनाह की सजा के तौर पे सर न झुकाने की आपकी सजा यह है कि अब से मेवाड़ का सारा माल गुजारा आप नहीं हम वसूल करेंगे। और जैसे इस कमाई से आप हमें हमारा हिस्सा देते थे, ऐसी सारी वसूली के बाद आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। नहीं कुंवर प्रताप, नहीं। मंजूर है? हमें स्वीकार है। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। सुनिए, अभी बात मुकम्मल कहाँ हुई हमारी। आप इसके अलावा एक काम कीजिए कि हमें अच्छी सी नस्ल के 100 घोड़े और 50 हाथी भी दे दीजिए। और सुनिए, एक बार आपने बड़ी खूबसूरत सी मिर्जाई पहनी थी, वो जरी वाली कड़ी हुई मिर्जाई। दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? हाँ, एक और चीज, जब आप इतने दयानतदार हो ही रहे हैं तो वो भी दे दीजिए। वो आपकी खानदानी, वो जो आपके इबादत गाह में रहती है, जिसे एक नजर देख के मर जाने को जी करता है, वो जो जिसे सीने से लगाकर मेरा मैदान जंग में उतरने का मन करता है, आपकी खानदानी तलवार। वो भी दे दीजिए। एक और। उस तलवार को युद्ध के मैदान में तो ले जाना भूल जाओ शम्स खान। तुम उस तलवार को अपने इन दोनों हाथों से उठा तक नहीं सकते। हम तुम्हें यहां पर खुली चुनौती देते हैं कि तुम उस तलवार को इन हाथों से उठा कर दिखाओ। बोलो, करते हो स्वीकार ये चुनौती? आज नहीं, फिर कभी उठाएंगे जरूर, लेकिन माकूल मौके पर उठाएंगे। ये वादा रहा हमारा।
वैसे आपका बेटा प्रताप बड़े कमाल की चीज है। किसी माकूल मौके और दस्तूर पर उससे मुलाकात जरूर करेंगे। हाँ भाई, बड़ी कमाल की चीज है। कुंवर प्रताप! राणा जी, बच्चे हैं। आपने जो अपराध किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। दाजीराज, शम्स खान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शम्स खान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से कुछ कैरियां तोड़ ले तो वो अपराध। क्यों दाजीराज? ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शम्स खान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है, दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? मातृभूमि और मान सम्मान को समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं कुंवर प्रताप। छावनी वाले इलाके में किसी के भी ना जाने के हमारे आदेश का उल्लंघन कर जो आपने अपराध किया है, उसके लिए अगर हमने आपको दंड नहीं दिया तो मेवाड़ की प्रजा पर राज करने का नैतिक अधिकार को बैठेगा। कि जब तक आपको अपना अपराध समझ नहीं आता तब तक आप महल की काल कोठरी में बंदी के रूप में रहेंगे। राणा जी, दो दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे और उन्हें उतना ही भोजन और पानी दिया जाए जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। शम्स खान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शम्स खान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से कुछ कैरियां तोड़ ले तो वो अपराध। क्यों दाजीराज? ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शम्स खान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है, दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? महाराज रुक जाइए। यहां से चली जाइए भटियानी जी। महाराज, संभालिए स्वयं को। अपने आप को दंड देकर आप अपने शत्रु को ही लाभ पहुंचा रहे हैं महाराज। जानती हैं भटियानी जी, आज कुंवर प्रताप के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था हमारे पास। आज हमने उनकी आंखों में उनके पिता को पराजित होते देखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए कितना सम्मान है। उनकी दृष्टि में आप मेवाड़ के सच्चे शूरवीर हैं। सपने देखते हैं वे आप जैसा बनने के। और बात रही उनके प्रश्नों की, तो उनके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास शीघ्र ही होगा महाराज। हमें अपने राणा जी पर पूरा विश्वास है। हुकुम, कुंवर प्रताप को दिए गए दंड को शिथिल करके आपके मन को शांति मिलेगी। कोई जाने चाहे ना जाने, हम जानते हैं कि जितनी पीड़ा कुंवर प्रताप को हो रही है
उससे कहीं ज्यादा दुख आपको हो रहा है। नहीं बटियानी जी, जो दंड हमने कुंवर प्रताप को दिया है वो हम शिथिल नहीं करेंगे। हम एक राजा हैं। अगर हम पक्षपात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए कुंवर प्रताप जहां हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए, और वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। चलो 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 चलो। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। बाबूजी राज, आपका कारावास पूरा होता है। जय एकलिंग। जय एकलिंग। गणी खमा माता। दाजीराज ने जो किया उसका आपको दुख है प्रताप? माता, दुख हमें दंड का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दाजीराज हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते। दुख हमें शेरशाह सूरी और शम्स खान के सामने जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसके लिए है। जब वे मेवाड़ के सच्चे वीर थे, जब वे मेवाड़ की भूमि के रक्षक थे, फिर भी शम्स खान दाजीराज के सामने गुस्ताखी करता है और दाजीराज फिर भी चुप रह जाते हैं। उसे दंड देने के स्थान पर हमें बंदी बना देते हैं। दुख हमें इन्हीं बातों का है माता। यही विदेशी हमलावरों के सामने पराधीनता का सही अर्थ है प्रताप। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हम उनके अधीन हैं। इसीलिए हमें लगता है माता कि मातृभूमि हमें बार बार स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। आपने ही हमें वो कहा था ना माता। राजपूतों के लिए पराधीनता में जीने का एक क्षण 1000 बार मरने जैसा दुख होता है प्रताप। मैं कुंवर प्रताप अपनी राष्ट्रभूमि की सौगंध लेके प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने सभी वीर पुरुषों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी धरती को पराधीन नहीं रहने दूंगा। ये हमारी मिट्टी है और इस मिट्टी पर किसी शत्रु का अधिकार नहीं होगा। आज से हमारी देश की स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य है। शीघ्र ही यहाँ ऐसा दिन आएगा कि मेवाड़ का बच्चा बच्चा बिना किसी दंड के, बिना किसी भय के जहाँ चाहे आ जा सके। हमारे होते हुए शत्रु हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता, इसका स्वाभिमान कभी छीन नहीं पाएंगे। कुंवर प्रताप, ये क्या कर दिया आपने? देखिए छोटी मासा, देख रही है ना आप, ये तलवार उठा ली है हमने। प्रताप, लगता है हमारी प्रार्थनाओं को पुरखों ने सुन लिया है छोटी मासा। कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। इसका मतलब अब हम मातृभूमि को गुलामियों की बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। जो सवाल हम सबसे बार बार पूछते थे, जो सवाल हमारी जुबान पे नहीं हमारी नसों में हर वक्त दौड़ते थे, उन सवालों को हमारे पुरखों ने सुन लिया है छोटी मासा।
नहीं तो ये तलवार हमसे उठती ही कैसे? आज ये तलवार हमसे उठ गई है। इसका मतलब आज महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई का पुत्र कुंवर प्रताप को मेवाड़ के पुरखों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए चुन लिया है। इसका मतलब यही है छोटी मासा। तलवार नीचे रखिए। कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। प्रताप, हमने कहा तलवार नीचे रखिए। आप रो क्यों रही है छोटी मासा? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। पर छोटी मासा, मासा तो कहती है कुंवर कि प्रताप, आपको हमारी सौगंध, इस कक्ष में जो भी हुआ इसके बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। यदि आपके दाजीराज को पता चल गया तो कोई भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाएगा। पर मासा, आपको मेरी सौगंध, वचन दीजिए, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम सौगंध खाते हैं छोटी मासा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए। 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि आप कितने बावरे हो गए। चलिए, ना मन करे खाइए, हम अपने हाथों से खिलाते हैं। ठहर जाइए कुंवर प्रताप। अब क्या हमें आपको आपके दैनिक नियम भी याद दिलाने होंगे प्रताप? क्या आप इतनी सरलता से नित्य कर्म का अनुशासन तक भूल जाएंगे? जीजा, क्या किया है कुंवर प्रताप ने? 2 दिन से तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। हम भोजन कर रहे थे तो इन्हें साथ ले आए। घटियानी जी, प्रताप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। छोटी मासा, अनर्थ हो जाता हमसे अभी। हमें अभी अपने नित्यक्रम करने हैं। बिना नित्यक्रम करे हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? प्रताप, भोजन सामने छोड़कर नहीं जाते। नहीं नहीं छोटी मासा, भोजन से पहले तो नित्यकर्म धर्म है ना हमारा। चलिए मासा। जीजा, कभी कभी समझ में नहीं आता कि किसकी प्रशंसा अधिक करे, कुंवर प्रताप की या फिर आपकी। मासा, ये साफा कैसे बनते हैं? ऐसे या फिर ऐसे? अब तो आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने दाजीराज तक से सवाल कर ले। पगड़ी बांधनी नहीं आई है अभी आपको? लाइए। चलिए, पूजा का समय हो गया है। मासा, दाजीराज से हमने वे सवाल इसीलिए किया क्योंकि हम जानना चाहते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि दाजीराज जैसा प्रतापी राजा अपना धर्म क्यों नहीं निभा पाया। शम्स खान बड़े दरबार में दाजीराज का अपमान कर रहा था, फिर भी दाजीराज ने उसे उचित जवाब क्यों नहीं दिया। मासा, एक बात पूछे आपसे, क्या नित्य पूजा करना आपका धर्म है? बिल्कुल मासा। फिर कल आपने पूजा क्यों नहीं की? आप तो जानती है ना मासा कि हम 2 दिन से बंदी थे। अच्छा, एक और बात पूछते हैं आपसे। हम सब जानते थे कि शम्स खान की छावनी में सिपाहियों के साथ झगड़ा कुंवर शक्ति ने शुरू किया था। फिर भी जब दरबार में आपसे पूछा गया
तब आपने सारा दोष अपने ऊपर क्यों लिया? क्या वहां सब कुछ सच सच बताना धर्म नहीं था आपका? हमने आपकी मात्र 2 घटनाएं ली। इन दोनों घटनाओं में आपको अपना धर्म तो पता था, लेकिन इस धर्म को आप निभा नहीं सके। जब राणा जी ने शेरशाह के सामने समर्पण कर उसे किले की चाबी दी, तब उन्होंने अपने योद्धा वाले धर्म के साथ समझौता किया, लेकिन एक कुशल प्रशासक और रक्षक होने का अपना धर्म कुशलता से निभाया, क्योंकि मेवाड़ की परिस्थिति उस समय मेवाड़ के विपरीत थी। एक और युद्ध मेवाड़ को बर्बाद कर देता, इसलिए शूरवीर होते हुए भी प्रजा की भलाई के लिए राणा जी ने अपने शूरवीरता वाले धर्म के साथ समझौता किया। और कल जो दरबार में हुआ मासा, यदि क्रोध में आकर राणा जी एक भी गलत कदम उठाते तो शम्स खान की छावनी उखाड़ फेंकने की उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती। पता है राणा जी को शम्स खान से यह समझौता कितना महंगा पड़ा? महंगा? उसके लिए राणा जी को राजकोष से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी है कि अब किले के कर्मचारियों का वेतन भी राणा जी को निजी कोष से देना पड़ रहा है। इसलिए कर्मचारियों ने अपना वेतन तक लेना बंद कर दिया है। कुंवर जी, एक राजा को युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र के बाहर भी हर पल सूझबूझ की परीक्षा देनी पड़ती है। हम समझ गए मासा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम इसी समय जाके दाजीराज से क्षमा मांगेंगे। आप जा रहे हैं राणा जी, हमें तो आपके साथ 2 घड़ी बैठने का अवसर भी नहीं मिला। और जब नसों में खून बदले की आग में उबल रहा हो तो महल के सारे सुख चैन शत्रु से लगते हैं। हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे राणा जी, हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं मेवाड़ के राजा को अपना फर्ज निभाने से नहीं रोक सकती। हम ये भी जानते हैं कि आप पहले मेवाड़ के राजा हैं, फिर हमारे। ऐसे किस मुहिम पर निकल रहे हैं? मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए आज हम पहला ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। आप देखिएगा बटियानी जी, शम्स खान उस दिन और उस पल के लिए पछताएगा जब वो हमारे महल में आकर हमारा, हमारी प्रजा का और हमारे परिवार का अपमान किया। बहुत पछताएगा शम्स खान। एकलिंगनाथ जी के आशीर्वाद आपकी रक्षा करें। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यही कि कुंवर प्रताप बंदी गृह से बाहर तो आ गए ना। जी हाँ, आपके कुंवर जी बंदी गृह से वापस आ गए और वो किसी भी वक्त आपको प्रणाम करने आ सकते हैं। अब हमें चलना होगा। कुंवर प्रताप से कहिएगा कि जो पाठ उन्होंने सीखा है उसे हमेशा याद रखें। राणा जी, एक बात कहें आपसे, जल्दी लौट कर आइएगा। आपके बिना एक क्षण भी सदियों समान लगता है। प्रजा की भलाई के लिए राणा जी ने अपने शूरवीरता वाले धर्म के साथ समझौता किया। यदि क्रोध में आकर राणा जी एक भी गलत कदम उठाते तो शम्स खान की छावनी उखाड़ फेंकने की उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती। दाजीराज अपने कक्ष में है।
अन्नदाता तो अभी अभी गए हैं। क्या चले गए? जी। नहीं, रुको दादा भाई, हमें जाने दीजिए भाई शक्ति, हमें दाजीराज से मिलना है, जाने दीजिए हमें। आपको हमारा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। देखिए हमें देर हो रही है भाई शक्ति, हमें जाने हम दीजिए। जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप भाई हैं हमारे। नहीं, आपने ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी सब प्रशंसा करें, ताकि दाजीराज की नजरों में आप चढ़ सकें। भाई शक्ति, आप जानते हैं दाजीराज से हमें प्रशंसा नहीं, दंड मिला था। 2 दिन महल में हम भी बंदी बनकर रह सकते थे, पर आप तो हमें कभी वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं देते। आप उस दिन डर से थर-थर कांप रहे तो क्या हुआ, हम कांपते कांपते दिखा देते वीरता, प्रशंसा तो मिलती हमें भी। भाई शक्ति, आपको जो सोचना है आप वो सोचो, और हमने वो किया जो उस समय हमें उचित लगा। अब जाने दीजिए। हमें जाने दे, हमें दाजीराज से मिलना है, जाने दीजिए हमें। क्षमा करें बाबूजीराज, आपके लिए हमें अन्नदाता के स्पष्ट आदेश हैं कि आपको हथियार बंद रक्षक के बिना किले के बाहर नहीं जाने दिया जाए। देखिए हमें इसी समय दाजीराज से मिलना है, आप क्यों रोक रहे हैं हमें? हमें जाने दीजिए। क्षमा करें बाबूजीराज, हमें आदेश नहीं है। देवीदास दादा, हमें पता है आप दाजीराज के पास जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। क्षमा करें बाबूजीराज, हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्नदाता गुस्सा हो जाएंगे। हम शपथ लेके कहते हैं, हम आपके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे। हमें तो केवल क्षमा मांगनी है दाजीराज से। ले चलिए ना दादा। चलिए। प्रणाम। ये तुम्हारी बहन के ब्याह के लिए परांस, इसे लौटाना मत भूलना। चलिए बाबूजीराज। हुकुम। घबराओ मत, जब बाबूजीराज हमारे साथ बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हें कुछ क्या बोलेगा, डरो मत। दादा, हाँ, दरबार में शम्स खान वाली झड़प के बाद में सुना है कि सभी राजकर्मचारियों ने वेतन लेना बंद कर दिया है। फिर आपके पास में इतनी सारी अशर्फियां कहाँ से आ गई? वो क्या है ना बाबूजीराज कि हम बचत बहुत अधिक करते हैं, तो अगर किसी गरीब को किसी काम की जरूरत पड़े तो उसका काम ना रुके। अच्छा अभी हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो रही है। अन्नदाता भी बैठक में पहुंच चुके होंगे ना? दाजीराज कौन सी बैठक में गए हैं? इसके हमें कोई जानकारी नहीं बाबूजीराज, अभी हमें तुरंत चलना चाहिए। हुजूर, इस वक्त न छेड़ो हमें। इनायत खान, तुम हमें अपनी मेहनत का मजा ही नहीं ले देते। कब से नजर थी उदय सिंह के इस घोड़े पर हमारी, आज ये तोहफे में हमें मिल गया है, तो हमें इसका लुत्फ तो उठाने दो। राजपूतों के घोड़े पे चढ़ के राजपूतों का ही हर कुछ लेंगे, कितना मजा आएगा। और फिर फक्र से तुम सब हमारे लिए नारे लगाओगे, शम्स खान जिंदाबाद। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि उदय सिंह के यहाँ से अशर्फियों की पहली खेप आ चुकी। खुद को कितना शूरवीर समझता था उदय सिंह, लेकिन दरबार में चूहा बन गया और सारा का सारा मेवाड़ आपके कदमों में लाके रख दिया। ले जाओ इस बेवकूफ को हमारी नजरों के सामने।
और खार के रेगिस्तान में तपती रेत में छोड़ना। भूख प्यास और लू के थपेड़ों से तड़प के मरना चाहिए बेवकूफ। अगर ये तू सोचता है कि उदय सिंह ने हमसे घबरा के हमें ये सब दिया है, तो फिर तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में दूसरा नहीं है। उदय सिंह तो इसलिए चुप था क्योंकि वो हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। वो नहीं चाहता कि उसकी साजिश पकने से पहले खुल जाए। राजपूतों की रगों में चीते का खून होता है। वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे। हम उन्हें जितना दबाएंगे, वो पलट के वार करने के हम पे उतने ही मंसूबे बनाएंगे। मैं सूंघ रहा हूं एक साजिश। उदय सिंह, मुझे बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार है तेरी एक कमजोर से जवाब का। उधर तू धोखे से हम पे हमला करे और हम तेरा सर अपनी जूती से कुछ यू देवीदास दादा, आप हमेशा घोड़े पर हमें धूप से बचाने की कोशिश करते हैं ना, पर जब हमें सारी उम्र युद्ध के मैदान में रहना है तो अभी से धूप में घुड़सवारी की आदत तो डालनी होगी ना। फौजीराज, ये सही है कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं और मैं आपका एक साधारण सा सेवक, मगर भूल चूक माफ। मैंने सदा आपको अपने बच्चों सा माना और फिर बड़ों के होते बच्चों की आंख पर धूप पड़े, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना फौजीराज? हमारे राजपुरोहित ने हमें अपनी योजना के लिए तिथि बता दी। इससे पहले कि हम आप सामंतों के सामने अपनी योजना खोलें, हम आपको एक कठोर सत्य बताना चाहते हैं। मां चामुंडा पर बलि चढ़ाने के लिए हमें अपने कुछ बहादुर राजपूतों के सर चाहिए ताकि मां चामुंडा का आशीर्वाद हमें मिल सके। हम तंबू के अंदर बैठे हैं, आप लोग आपस में सलाह कर लीजिए कि कौन इस पुण्य कार्य के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। जो भी तंबू में हमारे पीछे आएगा उसे बलि के लिए तैयार समझा जाएगा। रावत साइदास चुंडावत पीढ़ियों से मेवाड़ राज घराने के विश्वास पात्र, मेवाड़ी फौज के हराबल दस्तेदार, मेवाड़ के लिए बलिदान के पहले हकदार। राज राणा सूरतन सिंह, इनकी तलवार हवा से भी तेज चलती है। राज राणा बलराम सिंह, जो पृथ्वी के किसी भी घोड़े को चुटकियों में साध सकते हैं। राव प्रताप सिंह, रावत श्री, आइए सांगा सिंह जी, आइए। आप सभी शूरवीर हैं, मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार। आप सब हमारे एक इशारे पर अपनी जान लुटा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पर्याप्त है? क्या हुआ देवीदास दादा, हम रुक क्यों गए? फौजीराज, लगता है अन्नदाता की बैठक आरंभ हो चुकी है। आप यहीं रुके और उनकी प्रतीक्षा करें। बैठक के बीच में हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन मुझे उनकी सेवा के लिए वहां मौजूद रहना है, इसलिए मैं जाकर अपनी तैनाती लेता हूं। आप चिंता ना करें दादा,
हम यहीं रुक के दाजीराज की प्रतीक्षा कर लेंगे। हमारे बाप दादाओं ने और उनके बाप दादाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा दी और एक लिंग नाथ जी के आशीर्वाद से वो सफल रहे, स्वतंत्र रहे। इसलिए मेवाड़ सफल रहा, मेवाड़ स्वतंत्र रहा। दूसरी ओर हमने शेर शाह के सामने आत्मसमर्पण किया और आज उसकी मौत के 41 दिनों बाद उसका सेनापति शम्स खान अपनी छावनी की शक्ति बढ़ा रहा है, हमें पूरी तरह से गुलाम करने के सपने देख रहा है। आज चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज नहीं, अफगान का ध्वज लहरा रहा है। क्या ये सब देखकर आपका सर लज्जा से झुक नहीं जाता? क्या आपका मन नहीं रोता? बोलिए, क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि हमें अपनी भूमि पर छुप छुप कर मिलना पड़ता है? क्या वो सब कुछ सोचकर आपके मन में उसका खून बहाने की इच्छा नहीं हुई? आप आदेश करें कि क्या करना है। आपके एक इशारे पर हम हंसते हंसते मेवाड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। सोच लीजिए एक बार फिर, क्योंकि बलिदान की राह पर चलने वालों के लिए वापसी का मार्ग नहीं होता। आज्ञा दीजिए महाराज, हम हर बलिदान के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।